नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासत में खूब हलचल दिख रही है। जहां एनडीए खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं नई सरकार अपने मंत्रिमंडल को मजबूत करने में जुट गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल हर तरफ उठ रहा है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे आखिर कहां हैं और क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, जो हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहते हैं, वो नतीजों के बाद से सार्वजनिक मंचों पर कम दिखाई दे रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो अंदरूनी बैठकों और समीक्षा में व्यस्त है, लेकिन उन बैठकों से कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है। तो वहीं बड़े भाई तेजप्रताप यादव भी लंबे समय से कोई बड़ी राजनीतिक गतिविधि सामने नहीं आई है, जिससे अटकलों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। तो चलिए जानते हैं कहां है लालू के दोनों लाल और क्या कर रहे हैं। नतीजों के बाद से गायब लालू के दोनों लाल। बिहार विधानसभा चुनाव जिसने राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी, एनडीए की जीत ने उसकी राजनीति को और ज्यादा मजबूत किया, तो वहीं विपक्ष की हार ने उसे नए सिरे से अपनी शुरुआत करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये नतीजे आखिरी तो नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हार के बाद ही तेजस्वी यादव गायब हो गए हैं। बिहार चुनाव को तेजस्वी यादव ने ही प्रेजेंट किया था, लेकिन हार के बाद से उनकी सक्रियता कम नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ है या कहीं और, यानी कि वो बिहार में नहीं है, छुट्टियों मनाने के लिए निकल चुके हैं। हार के बाद घूमने निकले तेजस्वी। चुनाव नतीजों के बाद से ही सार्वजनिक रूप से ओझल हुए तेजस्वी यादव सोमवार को पहली बार राबड़ी आवास से बाहर निकले। हालांकि तब भी वो बिल्कुल चुप रहे। अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ते हुए गाड़ी के भीतर से ही उन्होंने मीडिया से हाथ जोड़कर सर पटो लिए। मीडिया के किसी भी सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देके उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि वो अभी भी कुछ बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव उन्हें आखिरी बार 20 नवंबर को देखा गया था, जब नीतीश कुमार के सीएम बनने पर उन्होंने बधाई दी थी। इससे ये भी आभास होता है कि वो अभी ना तो हार के दुख से उभर पाए हैं और ना ही हार की वास्तविक समीक्षा कर पाए हैं। खैर, तेजस्वी राबड़ी आवास से अपने सरकारी आवास में चले गए और पत्नी बच्चे दिल्ली। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी का बाहर निकलना भी कुछ प्लांग दूर पोलो रोड पर अपने सरकारी आवास तक ही था। उनकी टीम के खास सदस्य और सलाहकार भी उसी आवास में रहते हैं। उनके साथ राजदार संजय यादव भी थे। उधर पत्नी राजश्री यादव बेटी और बेटे को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। चर्चा है कि पत्नी कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगी और हो सकता है देर सवेर तेजस्वी भी छुट्टियां मनाने के लिए चले जाए। दरअसल 14 नवंबर को आए चुनाव परिणाम ने तेजस्वी के सपनों को चूर चूर कर दिया और इसी हार के गम में वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं और ना ही कोई बयान उनका सामने आ रहे हैं। तो वही अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल से 5 विधानसभा सीटों के परिणामों का आंकड़ा देते हुए एनडीए की जीत को वोट चोरी का प्रतिफल बताया। इसके अलावा 2-3 दिन के भीतर हुए आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने राजद के सुशासन पर उंगली उठाई है। तेजप्रताप बने यूट्यूबर। अब बात करते हैं लालू के दूसरे बेटे तेजप्रताप यादव की। तेजप्रताप यादव राजनीति में रहे या ना रहे, वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चित रहते हैं। ये एक अच्छी बात है और तेजस्वी को भी तेजप्रताप से सीखना चाहिए कि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अपने आप को किसी एक हार की वजह से अपने कदम को पीछे कर लेना ये तो ठीक नहीं है। तेजप्रताप यादव भी बिहार के चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्होंने जीत का परचम नहीं लहराया, लेकिन तेजप्रताप ने हार भी नहीं माना। आपको बता दें कि मई 2025 में पारिवारिक कलह के बाद तेजप्रताप को परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन तेजप्रताप को चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और जब सफलता नहीं मिली तो हार से कदम को पीछे नहीं खींचते हुए बल्कि ब्लॉगिंग की अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत करते हुए वहां पर केंद्रित कर लिया। और नतीजों के कुछ ही दिन बाद यानी कि 17 नवंबर को तेजप्रताप ने TY ब्लॉग यानी कि तेजप्रताप यादव ब्लॉग नाम से एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया।
चैनल पर अपने पहले वीडियो में तेज प्रताप यादव एक डेयरी मिल्क उत्पादन कारखाने का आकर्षक और व्यवहारिक दृश्य दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो दूध की पैकेजिंग, उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को सरल और साफ तरीके से समझाते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव के इस जज्बे को लोग पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने चैनल के बारे में बताते हुए लिखा है, तेज प्रताप यादव का TY ब्लॉग एक ऐसा चैनल है जो बिहार की सुंदरता, संस्कृति और छिपे हुए रत्नों को जानने के लिए समर्पित है। साथ ही आपको तेज प्रताप यादव की रोजमर्रा की जीवन शैली की एक प्रामाणिक झलक भी दिखाता है। गांव के जीवन, स्थानीय और परंपराओं से लेकर यात्राओं, खान पान, त्योहारों और पर्दे के पीछे के अनोखे पलों तक ये चैनल आपको पहले से कई ज्यादा असली बिहार को वहां करीब लाता है। यानी कि तेज प्रताप का मनोबल ये चुनाव नहीं तोड़ पाया है, लेकिन शायद अपने इसी मनोबल को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव घूमने निकल गए हैं। हालांकि इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि तेजस्वी यादव घूमने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी की पत्नी और उनके बच्चे दिल्ली पहुंचे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी भी जाएंगे, तो ये अटकलें हैं कि वो छुट्टियां मनाने जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बीच चुनाव में विदेशी यात्रा पे निकल गए थे, जिससे उनकी पूरी सक्रियता चुनाव में कम हो गई थी और असर ये हुआ कि कांग्रेस जो अपनी छवि को बिहार में सुधारने आई थी, फिर से स्थापित करना चाहती थी, वो और ज्यादा खराब हो गई। और इसका कारण राहुल गांधी को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में इतना ध्यान नहीं दिया था, जिसका नतीजा बाकी उम्मीदवार और कांग्रेस के नेताओं को झेलना पड़ा। यानी कि इस बार के हार जीत वाले चुनाव ने बिहार की राजनीति में कई नई दिशा और कई नई सवालों को भी खड़ा किया है। सत्ता पाने वालों ने अपनी रणनीति को सही साबित किया, जबकि हार का सामना करने वालों के सामने अपनी कमियों को दूर करने और नई रणनीति बनाने की चुनौती खड़ी हो गई। राजनीतिक जानकारों से लेकर आम मतदाताओं तक सभी ये मान रहे हैं कि 2025 के इस चुनाव परिणाम ने हर दल को अपनी चौखट पर वापस खड़े होने और नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा प्रश्न रहता है विपक्ष और खासकर आरजेडी खेमे की रणनीति पर। चुनाव के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों सार्वजनिक रूप से कम दिखने लगे, उसने चर्चाओं का नया दौर शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव जो चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय रहे, अब समीक्षा बैठकों और संगठनात्मक बदलाव पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो तेजस्वी फिलहाल चुपचाप ये समझने में लगे हैं कि आखिर कहाँ चूक हुई और आगे क्या सुधार आवश्यक है। वो अपने विश्वस्त नेताओं के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में विपक्ष को मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव का शांत रहना और किसी बड़े बयान का सक्रियता से दूरी बनाना भी सुर्खियों का कारण बना हुआ है। चुनाव के दौरान उनकी भूमिका सीमित दिखाई दी और अब नतीजों के बाद भी वो मीडिया की नजरों से दूर है। इससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या वो किसी एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं या फिर उन्हें पार्टी के अंदर किसी नए संतुलन का इंतजार है। हालांकि अभी वो फिलहाल अपने YouTube चैनल पर भी फोकस कर रहे हैं। इस सबके बीच जनता का ध्यान इस बात पर भी है कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे आगे क्या कदम उठाएंगे। क्या वो दोबारा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आक्रामक राजनीति अपनाएंगे या फिर शांत रहकर संगठनात्मक सुधारों पर ध्यान देंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव परिणाम ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना यह होगा कि बिहार के राजनीति में अगला मोड़ क्या होता है, विपक्ष किस रूप में उभरता है और लालू परिवार की अगली चाल कैसी होती है। जनता इंतजार में है और सियासत फिर से गर्म होने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।